राधे राधे एवरीवन, आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 6 जुलाई से शुरू हो रही है और 15 जुलाई तक रहेंगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि का सरल पूजन हम घर पर कैसे कर सकते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि का पूजन विशेष साधनाओं की प्राप्ति के लिए किया जाता है। गृहस्थ मनुष्य अपनी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गुप्त नवरात्रि का पूजन करते हैं। गुप्त नवरात्रि के पूजन की बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि के दिन यानी 6 जुलाई को सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप एक चौकी लगा लें। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, फिर उस पर माता रानी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान करें। साथ में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। नवरात्रि पूजन में कलश का बहुत अधिक महत्व है, तो आप चाहें तो आप कलश में पंच पल्लव यानी 5 आम के पत्ते सजाकर पूर्ण कलश की स्थापना कर सकते हैं, या आप सरल विधि से करना चाहते हैं तो एक जल का लोटा लेंगे हम, और इस लोटे को यानी कलश को हम चौकी पर रखेंगे। अब इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र यानी किसी भी ढक्कन में चावल भर के हम इसके ऊपर रख देंगे, और अब इसके ऊपर एक सिक्का रख देंगे। तो इस तरह से हम सूक्ष्म विधि से कलश की स्थापना कर देंगे। इस कलश को अब पूरे 9 दिन तक हमें यहीं पर स्थापित रहने देना है, हिलाना नहीं है। अब पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे। आप चाहें तो आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर हम संकल्प करेंगे, हे माता रानी, मैं आज से 9 दिन तक प्रतिदिन आपका पूजन करूंगा या करूंगी। आप मेरे पूजा को स्वीकार करें। अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत का भी संकल्प करें, और अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे क्षमा करें। इस तरह से हम व्रत का संकल्प करेंगे, पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी को जल के छींटे लगा के स्नान हमने करा दिया था। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, तिलक समर्पित करेंगे, तिलक पे अक्षत लगाएंगे, तो गणेश जी का पूजन हो जाएगा। उसके बाद माता रानी को हम वस्त्र स्वरूप चुनरी चढ़ा देंगे। चुनरी ना हो तो आप कलावा चढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिर तिलक लगाएंगे, तिलक पे अक्षत समर्पित करेंगे, कलश का पूजन करेंगे। तो कलश के कंठ पे पहले ही हमने मोली बांध दी थी, अब हम तिलक लगा देंगे, और दिए पर भी हमें तिलक जरूर लगाना है। तो इस तरह से हम पूजन कर लेंगे। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। देखिए, अगर आपके पास फूल हैं तो आप जरूर समर्पित करें, अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर भोग समर्पित करना है। तो भोग में हमें पताशे का भोग नवरात्रि में बहुत शुभ होता है, तो हो सके तो आप पताशे तो जरूर ले आइएगा। यहाँ पर हमने भोग के लिए पताशे ले लिए हैं। साथ में ही हम फलों का भोग लगाएंगे, तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उनका भोग हम समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा 9 दिन में एक ही बार हमें समर्पित करनी है, किसी भी दिन आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम जल समर्पित कर देंगे, और इसके बाद आप कोई भी पाठ करना चाहते हैं या कथा सुनना चाहते हैं तो वो सुन लीजिएगा। उसके बाद हमें अग्नि में भोग समर्पित करना है। तो गाय के गोबर से बने उपले को जलाकर आप उस अग्नि में भोग समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप कपूर जलाकर कपूर की अग्नि में भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपूर ले लिया है। कपूर को किसी भी पात्र में रख के हम कपूर जलाएंगे। कपूर हमने जला दिया है। अब इस अग्नि में हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, नवरात्रि में पताशे के भोग का बहुत महत्व है, तो अग्नि में हम पताशे का भोग समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। जब भी आप लौंग का जोड़ा चढ़ाएं तो पूर्ण लौंग होनी चाहिए, फूल वाली लौंग, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। घी में थोड़ा सा डिप करके हम लौंग का जोड़ा चढ़ा देंगे। कम से कम 2 लौंग के जोड़े हमें जरूर जरूर चढ़ा, यानी 2 एक बार और 2 एक बार, इस तरह से हम लौंग का जोड़ा समर्पित कर देंगे, और फिर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा करने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो जो दीपक आपने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं, और अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो फिर आप अलग से कपूर जलाकर आरती कीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की, फिर माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, और जो हमने भोग लगाया था, जो अग्नि हमने प्रज्वलित की थी, उसके ऊपर से 2 बार इस तरह से वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह सुबह ये पूजा करने के बाद जो जल हमने लिया है, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और जो भी हमने यहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाया है, ये घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। बाकी जो कलश है और जो दक्षिणा है वो पूरे 9 दिन तक रखी रहेगी। 9 दिन के बाद ही हमें इनको उठाना है। शाम के समय भी
हमें यहाँ पर दीपक जरूर जलाना है, भोग लगाना है और माँ भगवती की आरती करनी है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि जो कलश है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, पूरे 9 दिन तक कलश यहीं पे रहेगा। लोग गुप्त नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं वो पूरे 9 दिन तक यानी 6 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह इसी तरह से पूजन करेंगे और शाम के समय इस चौकी पर दीपक जलाकर आरती करेंगे। तो इस तरह से पूरे 9 दिन तक पूजा की जाएगी। ये गुप्त नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी।